हेलो हाय, मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एनआईएस में बच्चों को ग्रेस मार्किंग कैसे दिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर यही बात करेंगे कि कैसे आपको, मान लीजिए आपका नंबर आ रहा है 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, और कैसे आपको जो है 2-4 नंबर एनआईएस बोर्ड दे के पास करता है। तो आज के वीडियो में यही रहने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चाहे आप 10th के बच्चों या 12th के बच्चों, दोनों के लिए आपका रहने वाला है। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। एनआईएस ग्रेस मार्किंग, ग्रेस मार्किंग का जो आपका स्कीम है, ये 3 स्टेप में बच्चों को दिया जाता है। बच्चों को 3 स्टेप में दिया जाता है। अब कौन कौन से 3 स्टेप है, आइए उस पर बात करते हैं। आपका जो पहला है, जो आपका कॉपी चेक होता है, मतलब जितने भी बच्चे एनआईएस बोर्ड में एग्जाम देते हैं और जो टीचर चेक करने वाले होते हैं, इनको एक आंसर की दिया जाता है, यानी मार्किंग स्कीम, जिसमें कि बताया रहता है आपका कि कैसे बच्चों को मार्क्स देना है। एक मार्किंग स्कीम रहता है कि इस नंबर में, मान लीजिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें बच्चा किस तरह का लिखा है, तो किस पॉइंट में कितना नंबर देना है, किस स्टेप में कितना नंबर देना है, सारा कुछ इस आंसर की में दिया रहता है। तो पहला तो ये हो गया, आपको सारे टीचर को, जितने भी एनआईएस बोर्ड में चेक करते हैं या कोई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई या स्टेट बोर्ड, सारे बोर्ड के टीचर को दिया जाता है कि आप बच्चे को कैसे कॉपी चेक कीजिएगा, इसके आधार पर रहता है आपका। फिर सेकंड नंबर में आपका स्टेप मार्किंग, बच्चों को स्टेप मार्किंग भी दिया जाता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 5 नंबर का और वो पूरा नहीं बना पाया, लेकिन उसने इस आंसर को कुछ लिखा है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, या मैथ्स आप सॉल्व कर रहे हैं, आपका आंसर नहीं आया, लेकिन आपने स्टेप या जो आपका फॉर्मूला है सारा कुछ अच्छे से लिखे हैं, लेकिन माइनर मिस्टेक के कारण आपका आंसर नहीं आया, तो टीचर क्या करते हैं, इसमें भी नंबर दे देते हैं बच्चों को। तो सेकंड में आपका हो गया स्टेप मार्किंग, स्टेप मार्किंग आपका। फिर थर्ड नंबर आपका जो आता है स्पेलिंग मिस्टेक, ये आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट में खास करके बच्चों को लिया जाता है, इंग्लिश, हिंदी या अपना जो भी स्टेट लैंग्वेज होता है उसमें। और अदर सब्जेक्ट में इतना मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। अगर आपने सही लिखा है, थोड़ा सा मात्राएं गलती है या कुछ वर्ड गलती है तो चल जाता है, लेकिन लैंग्वेज सब्जेक्ट में अगर आपने गलती की है तो उसके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो ये 3 स्टेप में बच्चों को जो ग्रेस मार्किंग दिया जाता है। अब आइए हम बारी बारी से बात करते हैं। नेक्स्ट, तो हाँ, अब मतलब बच्चों को कैसे नंबर मिलते हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। अगर कोई बच्चा अपना आंसर लिखा है और टू द पॉइंट, अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में डिफिनेशन पूछ रहा है, डिफाइन आपका जो भी एक्स वाई जेड और इस टाइप, या इसके एक्सप्लेन कीजिए वेरियस पार्ट्स को, तो बच्चा क्या करता है, डिफिनेशन लिखता है। डिफिनेशन लिखा, इसके बाद यानी एक सीक्वेंस में बच्चा आंसर दे रहा है कि ये डिफिनेशन हो गया, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, ये टाइप्स हो गया, पार्ट्स हो गया। तो इस पर भी बच्चों को क्या कहते हैं, टीचर मार्क्स दे देते हैं। अब मान लीजिए 3 नंबर का है तो आपने डिफिनेशन सही लिखा, नंबर दे दिया, या आपने एग्जाम्पल सही लिखा है तो उसमें आधा नंबर दे दिया, फिर आपने टाइप्स टाइप्स अच्छे से लिखा है तो उसमें 1 नंबर दे दिया। तो इस तरह जो है टीचर क्या करते हैं, बच्चों को मार्क्स दे देते हैं। यानी आपने किसी आंसर को टू द पॉइंट लिखते हैं, पैराग्राफ में नहीं। बहुत से क्या करते हैं स्टूडेंट, पैराग्राफ में लिखते हैं, बस लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, कॉपी भर देना है बस, मतलब नहीं है, बस इनको क्या है, मतलब भर देंगे, मार्क्स तो दे ही देंगे। तो ऐसे नहीं होता है, आपको क्या करना है, टू द पॉइंट लिखना है, पॉइंट वाइज। अब आइए कैसे लिखना है। अब कोई क्वेश्चन है मान लीजिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसका डेफिनेशन करना है, यानी डिफाइन करना है इसको। अब डिफिनेशन आप कर दिए और इसके बाद आपको और जानकारी है किसी टॉपिक में, तो आप क्या करते हैं, टू द पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। ये नहीं कि हम डिफिनेशन भी इसी लाइन में लिख रहे हैं, फिर नीचे से लाइन में कुछ अगर हमको पता है उस टॉपिक के बारे में तो वो भी लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे क्या करता है, घिचपिच हो जाता है, यानी मतलब टीचर कंफ्यूज हो जाता है। और जहां घर का प्रेजेंटेशन, घर का मूड जो भी खराब होता है, अगर आपके कॉपी पर निकाल दिया, तब तो आप क्या ही कर सकते हैं, आप फेल, बच्चों को फेल भी कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, टू द पॉइंट लिखना है। अब कोई क्वेश्चन है तो मैंने बताया ही आपको, तो आप पॉइंट 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 चलिए, 1 पॉइंट हो गया इसके बारे में, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया, हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अगर एग्जाम्पल पता है तो इसी में एग्जाम्पल लिख दीजिए लास्ट में, एग्जाम्पल। इससे क्या होता है, टीचर का जो माइंडसेट होता है, नहीं बच्चा जो है पहले तो पढ़ाई किया है, और जो आंसर राइटिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं आंसर राइटिंग, वो एक मतलब प्रॉपर ढंग से किया है, स्टेप बाय स्टेप किया है। तो थोड़ा सा टीचर के भी लगता है नहीं, नंबर दे देना चाहिए, हम क्यों काटें, ऐसा होता है। लेकिन जहां आप टीचर को कंफ्यूज कर देते हैं, इरिटेट कर देते हैं, वहीं मार्क्स आपके काट लिए जाते हैं। तो आपका ये हो गया। फिर अगर हम आगे बात करें, ये नॉट पैराग्राफ टाइप राइटिंग, यानी पैराग्राफ में तो लिखना ही नहीं है, कुछ भी आपको है, या आंसर मतलब जानकारी भी नहीं है, आपको नहीं भी पता है, कुछ भी पता है आपको, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए,
पैराग्राफ में तो लिखना ही नहीं है आपको। इसीलिए कोई टीचर हो यही बोलते हैं कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट पूरा कीजिए, आए या ना आए। इसीलिए कहा जाता है जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम आता है टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, अब पॉइंट बाय पॉइंट लिखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे भी बच्चों को फायदा होता है, मार्क्स मिलते हैं। बहुत केस देखा गया है हमारे पास कि मतलब बोला था सर हम फेल हो जाएंगे, लेकिन उनका जब लास्ट में रिजल्ट आता है तो 80% यानी अच्छे परसेंटेज से पास हो जाते हैं। तो यही सब बेनिफिट होता है, टू द पॉइंट आंसर लिखते हैं, अपना सीक्वेंस वाइज बनाते हैं और जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं सारे क्वेश्चन को। फिर थर्ड नंबर में आपका है नंबर ऑफ क्वेश्चन इन सीक्वेंस। अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, अब मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन का आंसर दिया क्वेश्चन 1 और इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, आप क्वेश्चन 4 का आंसर दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि 2 और 3 का पता नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, अगर 2 और 3 का आंसर नहीं भी आ रहा है तो आपको यहीं पे ब्लैंक्स छोड़ देना है। अगर आपको टाइम बचेगा तब आप उसको कर दीजिएगा, नहीं बचेगा तो अपना मत लिखिएगा, लेकिन क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट कीजिएगा और सीक्वेंस से आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, यानी एक सीक्वेंस फॉलो करना है। इससे भी बच्चों को फायदा होता है, बेनिफिट्स होता है, बच्चों को मार्क्स मिलते हैं, बच्चों को मार्क्स मिलते हैं। अब मैं बोल तो रहा हूं, जहां टीचर कंफ्यूज हुआ, आपके कॉपी से इरिटेट हुआ, आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं। तो आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है जिससे कि कॉपी चेक करने में इजी होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आइए इस पे भी बात करते हैं। अब यहाँ देखिए क्यों होता है। अब देखिए कोई टीचर है जो कि कॉपी चेक करने बैठा है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके पास एक दिन में 20 कॉपी चेक करना होता है। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे, कमेंट करेंगे सर आपको कैसे पता। तो मैं बहुत से टीचर से, जो एक्सपीरियंस टीचर है, जो ने कॉपी चेक किया है, मैंने उनसे बात किया, तब जाके ये पता चला कि एक दिन में क्या होता है, 20 कॉपी चेक करना होता है आपको, जो कि टाइम मिलता है आपको 6 घंटे। यानी एक कॉपी का जो टाइम अगर हम पर कॉपी देखे, पर स्टूडेंट देखे, तो 15 से जो है आपका 20 मिनट, यानी इतना मिनट में आपको कॉपी चेक करना है, जो भी टीचर है। अब बताइए, अगर आपके कॉपी में, आपके आंसर शीट में टाइम लगेगा तो टीचर क्या होगा, फ्रस्ट्रेट तो होगा, इरिटेट तो होगा, तो मार्क्स तो काटेंगे ही काटेंगे। आप ही सोच के देखिए, आप ही टीचर हैं और आपको इतना ही टाइम है, एक दिन टाइम दिया आपको, 20 कॉपी चेक करना है, 6 घंटे का समय है, और 15 से 20 मिनट एक कॉपी अगर एवरेज हम निकाले तो इतना बैठ रहा है। अब बताइए अब क्या कीजिएगा। अगर आप इजी बनाते हैं टीचर को कॉपी चेक करने के लिए, तो आपको फायदा देगा कि नहीं देगा, आपको बेनिफिट्स होगा कि नहीं होगा, आप सोच के देखिए। तो इसीलिए हम कहते हैं पहले तो सीक्वेंस फॉलो कीजिए, सेकेंड नंबर में टू द पॉइंट लिखिए, पॉइंट लिखिए, अपना पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए, और थर्ड नंबर में आपका जो होता है, आप नीट एंड क्लीन लिखिए, साफ सुथरा। आपको आए ना आए इससे कोई मतलब नहीं है, बस आप साफ नीट एंड क्लीन लिखिए, देखिए आपका ओवरऑल परसेंटेज जरूर बढ़ेगा। अगर आपको लग रहा था हम फेल हो जाएंगे, पास भी नहीं होंगे, लेकिन आपने इतना फॉलो कर लिया जो मैं बोल रहा हूं आपको, तो आपके अच्छे परसेंटेज आए हैं। बहुत सा केस मैंने देखा है, हमारे बहुत से स्टूडेंट को डर लगता था कि सर हम फेल हो जाएंगे, लेकिन सूरज सर ने ट्रिक बताया कि नहीं आप ऐसे करो, या मैंने भी बताया आप ऐसे करो, इसके बाद बच्चे का सब अच्छा परसेंटेज बना। उनको 45%, 50% में अटक रहे थे, लेकिन 70%, 75% उन्होंने लाया। तो क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, जो रूल्स या जो आपका होता है उसको फॉलो करते हैं, रूल्स को, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। तो आप भी अगर ऐसे करते हैं और आप भी अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल जरूर आएगा आपका भी। बस यही करना है और कुछ इसके अलावा नहीं करना है। अब आइए मेन जो हमारा टॉपिक था, ग्रेस मार्किंग, ये किसको मिलता है, इस पे भी बात करते हैं। तो आइए देखते हैं जो ग्रेस मार्किंग का फंडा है आपका। ग्रेस मार्किंग ये उन स्टूडेंट को मिलता है या दिया जाता है आपका जो कि बॉर्डर पर होते हैं। अब बहुत से बच्चे कमेंट करेंगे बॉर्डर पर का क्या मतलब, इंडिया चाइना का बॉर्डर या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर? नहीं, जो आपके मार्क्स होते हैं, यानी जो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं, उसका, उस बॉर्डर का मैं बात कर रहा हूं। अब आइए मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में आपको जो लाना है 33 नंबर लाना है, और आप अटक रहे हैं 26 में, 27 में, 25 में या 29 में। इस केस में क्या होता है, बच्चों को एनआईएस बोर्ड ग्रेस मार्किंग देते हैं। क्या ग्रेस मार्किंग देते हैं, मान लीजिए 2 नंबर देके पास कर दिए, 3 नंबर देके पास कर दिए, 5 नंबर देके पास कर दिए, ज्यादा नहीं। ये आपका 10 नंबर आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि हम तो ग्रेस मार्किंग से पास ही हो जाएंगे, तो नहीं। ये बॉर्डर लाइन पे जब होता है ना, और जो आप रूल्स मैंने बताए फॉलो करते हैं ना, तब जाकर एनआईएस बोर्ड आपको ग्रेस मार्किंग देता है। ऐसे नहीं, ये नहीं कि आप
पूरा एकदम गंदा लिखे हैं, हैंड राइटिंग बेकार है, पैराग्राफ में लिखे हैं आप, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इसके बाद भी मतलब जो टीचर है चेक करने वाले वो आपको ग्रेस मार्किंग देंगे, भूल जाइए, सोचिए भी मत। नहीं, अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं, जो आपका है सीक्वेंस वाइज बनाते हैं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और अपना जो है टू द पॉइंट लिखते हैं, और इसके बाद अगर आपको पास होने में 2 3 नंबर 4 नंबर कमता है, तब जाकर जो है टीचर उस टाइम इस केस में दे देते हैं कि चलो भाई। बहुत सा केस आया है, वो जो रहे थे ऐड कर रहे थे एग्जाम के मतलब एग्जाम दे के आए कि सर मेरा 26 नंबर आ रहा है, 27 नंबर आ रहा है, पासिंग मार्क्स तो आपका 33 है, हम फेल हो जाएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आता है इसके बाद पता लगता है नहीं वो पास है, अच्छे परसेंटेज से पास है। तो इस केस में क्या होता है, वो जो रूल्स मैंने बताया वो फॉलो करते हैं, और जो अपना है 2 3 नंबर से जो रह जाते हैं, तब इस केस में बच्चों को पास कर दिया जाता है। यानी बॉर्डर पर आप होते हैं, टीचर को भी लगता है नहीं अगर मेरे 2 नंबर 3 नंबर देने से बच्चा का भविष्य बन रहा है, तब उस केस में जाके बच्चों को ग्रेस मार्किंग दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं किए हैं और मतलब 10 नंबर ही आ रहा है आपके, 5 नंबर ही आ रहा है, इसके बावजूद आपको पास कर दे, नहीं। बॉर्डर, अगर आप बॉर्डर पर है, बॉर्डर लाइन पर हैं, जो पासिंग मार्क्स होता है, तब जाके एनआईएस बोर्ड या कोई बोर्ड, आपका सीबीएसई बोर्ड हो गया, स्टेट बोर्ड हो गया, कोई बोर्ड में आपका चलता है ग्रेस मार्किंग। इसका कोई क्रिटेरिया नहीं है या कोई रूल्स नहीं है कि आपको दिया ही जाता है, ये टीचर पर डिपेंड करता है, ये बोर्ड पर डिपेंड करता है आपका। बस यही था जो था ग्रेस मार्क की। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगर आपको एनआईएस बोर्ड से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी चाहिए कि जैसे ही आए और हमारे पास आ जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीसीसी एनआईएस क्लासेस से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके 4000 के लगभग बच्चे जुड़े हैं, अभी करंट में जुड़े हुए हैं। ये हो गया अगर आप एनआईएस बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप पब्लिक के स्टूडेंट हो, ऑन डिमांड के स्टूडेंट हो, अप्रैल वाले हो, अक्टूबर वाले हो, तो आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। सूरज सर इतना नहीं बच्चों को पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पर कि इनको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हमारे बेस्ट फैकल्टी सीएल सर, अभिषेक सर, प्रेम सर आप बच्चों को पढ़ाते हैं। तो अगर कोई बच्चा एनआईएस बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है तो इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, और ना कि पढ़ सकते हैं, अच्छे परसेंटेज भी ला सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर आपको हमारे बैचेस में जुड़ना है तो ये हमारा वेबसाइट है जीसीसी एनआईएस क्लासेस। आपको कुछ नहीं करना है, आवर कोर्सेज यहाँ पे जाना है, इसके बाद जिस सेशन के आप बच्चे हैं, पब्लिक हो या ऑन डिमांड, आप उस बैच में जाके इनरोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।